हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। अगर आपने भी उत्तर प्रदेश पीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आप भी वेट कर रहे थे कि आपका जो रजिस्टर राउंड है कब से स्टार्ट हो, तो आपके लिए खुशखबरी आपने सुन ही ली होगी कि आपकी जो उत्तर प्रदेश पीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग थी उसकी नोटिफिकेशन कल देर रात से जारी हो चुकी थी। उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसमें मैंने बताया है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो 18 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ध्यान देना मेरी बात को, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन इसको जो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो सारी की सारी चीज़ें कब होंगी? 24 या 25 तारीख होंगी। इसकी अभी तक डिक्लेरेशन नहीं दी गई है 24 की होगी कि 25 होगी। एक टेंटेटिव डेट बताई गई है 24 तारीख, और 22 तारीख को चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको एड्रेस मालूम होगा कि ABBMU की यूनिवर्सिटी पर ही जाकर के आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर वहीं से मिलेगा, वहीं पर एडमिशन हो जाएगा आपका। आपको अपनी फीस सारी चीज़ें वहाँ पर डॉक्यूमेंट के साथ जाना है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया था और आपके नंबर कम आए थे और आप सोच रहे हो कि सर हमें कोई ऐसे लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस बता दो जिनमें हम फिल कर दें अपनी चॉइस को और उसमें हमें एडमिशन मिल जाए, तो मैं अपना मोबाइल ओपन कर लिया हूँ और सीट मैट्रिक्स भी ओपन कर लिया हूँ। जिस सीट मैट्रिक्स को कल आपने देखा था, सेम उसी सीट मैट्रिक्स को कुछ डिस्ट्रिक्ट के जो पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें बच्चे जाना चाहते हैं उनके कॉलेजेस के नाम, उनमें कितनी सीटें बची हुई हैं उनको मैं बता देता हूं। उनमें अगर आप ट्राई करोगे तो गारंटी है आपको सीट मिल जाएगी, भले आपके थोड़े नंबर कम हो। और याद रखना, अगर आपके 78 मार्क्स प्लस है तो गारंटी है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा एनी हाउ, किसी भी हाल में। बस अपनी चॉइस फिलिंग सही से करना। जब आपसे पूछी जाएगी आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप सही से बताना। और दूसरी चीज़, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बच्चों का सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सिटी होता है कि सर हमें ना लखनऊ में कॉलेजेस अगर मिल जाएं तो क्या बात है, क्या लखनऊ में कॉलेजेस मिल जाएं। तो देखो, जो पहली चीज़, मैं जो कॉलेज के नाम बता रहा हूँ मैंने उसमें INC अप्रूवल नहीं चेक किया है। जब आप एडमिशन लो और अपनी INC वाली लिस्ट में जाकर के ज़रूर एक बार चेक कर लेना वो INC से अप्रूव्ड है कि नहीं। बस मैं आपको कॉलेजेस के नाम बता रहा हूँ। देखो, सबसे एक कॉलेज है सबसे टॉप पे, इसका नाम है कैरियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये लखनऊ में अवेलेबल है। इसमें टोटल 56 सीटें खाली हैं। कितनी सीटें खाली हैं? 56 सीटें खाली हैं। तो अगर आप अपनी चॉइस को इसमें रखते हो, अगर आपके नंबर कम है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं और कॉलेज थोड़े कम हैं और बच्चे भी ज़्यादा हैं। ठीक है, चांसेस हैं अगर आपके नंबर कम है 78 से लेकर के 85 तक अगर आपके नंबर है और आप इस कॉलेज को फिल करते हो तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको कोई ना कोई अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, लखनऊ में 56 के बाद एक दूसरा कॉलेज आपको आएगा FI कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इस कॉलेज में आपको टोटल 38 सीटें खाली देखने को मिलेंगी। कितनी देखने को मिलेंगी? 38 सीटें खाली देखने को मिलेंगी। आप सेकंड चॉइस पे आप इस कॉलेज को रखना अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी कॉलेज मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट एक अगला कॉलेज हम देखेंगे जिसमें लगभग कितनी सीटें खाली हों, कम से कम 17 तो हों। देखो, लखनऊ मेट्रो इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल मेडिक्स, इसमें टोटल 17 सीटें खाली हैं। ये भी लखनऊ में अवेलेबल है, आप इसे भी चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, कॉलेज है जिस कॉलेज का नाम अवध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड हॉस्पिटल। ठीक है, इसमें 16 सीटें खाली हैं। और मुझे लगता है कि जो सबसे लो कट ऑफ वाले कॉलेज थे वो मैंने बता दिए हैं। एक कॉलेज और इसमें बच्चों हैं, इस कॉलेज का नाम है कॉलेज ऑफ नर्सिंग बाबा एजुकेशनल सोसाइटी। इस कॉलेज पे कोई लीगल केस चल रहा है, इसमें रेड करके दिखाया गया, आप देख सकते हो। तो इस कॉलेज में थोड़ा एडमिशन लेने से बचना। और ये कॉलेज आपको कम नंबर पे तो नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें सीटें बहुत कम बची हुई हैं, 5 सीटें बची हुई हैं इवन प्राइवेट होने के बाद भी। और नेक्स्ट कॉलेज अगर हम कम नंबर पे बात करें, और लखनऊ के मुझे नहीं लगता अब कोई कॉलेज बचा है जो कम नंबर वालों को मिल जाएगा। अब ऐसे बच्चे जिनके नंबर ज़्यादा हैं, 90 भी नहीं, आपका 100 प्लस मार्क्स हैं, वो बच्चे अब ट्राई करना कौन से कॉलेज को जिनको मैं बता रहा हूँ। वो बच्चे जैसे कि विवेकानंद नर्सिंग ऑफ कॉलेज जिसमें 8 सीटें मात्र खाली हैं, वो बच्चे इसमें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों का फेवरेट रहता है बोरा इंस्टीट्यूट। बोरा में भी आप ट्राई कर सकते हो, एपेक्स में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जिनके कितने 100 से अबव उनके लिए बता रहा हूँ। अभी देखो, लो मार्क्स वालों के लिए मैंने बता दिया लखनऊ की कॉलेजेस। उसके बाद बच्चों का काफ़ी डिमांड रहता है गोरखपुर में कि सर गोरखपुर में जो कॉलेज हैं उनके बारे में बता दीजिए। गोरखपुर में कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं देख लेता हूँ एक बार। गोरखपुर की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पर
फर्रुखाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर में ना आपके 2 ही कॉलेज हैं, एक फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड सावित्री हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल, और दोनों में बहुत ही कम सीटें हैं। फातिमा में 1 सीट बची हुई और सावित्री में 3 सीटें बची हुई। इसका मतलब है इस कॉलेज में कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी। अगर आपके नंबर 100 प्लस हैं तो ही आप अप्लाई करना, तभी आपको मिलेगा। कम पर आपको मिल पाना थोड़ी कम पॉसिबिलिटी होगी। नेक्स्ट बच्चों का एक डाउट है, एक दूसरा सिटी फेवरेट रहता है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा। अगर उनको नोएडा मिल जाता है तो बहुत ही उनके लिए अच्छा हो जाता है। ठीक है, कौन सा? नोएडा। तो हम एक बार नोएडा के कॉलेजेस देख लेते हैं। नोएडा को ग्रेटर नोएडा लिखा है कि नोएडा लिखा हुआ है जी। गोंडा हो गया, हरदोई, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आई थिंक गौतम बुद्ध नगर को ही ग्रेटर नोएडा बोला जाता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेट्रो कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिसमें 3 सीटें हैं, एंड नाइटिंगेल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जिसमें 4 सीटें बची हुई हैं, एंड NIMT इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज में 6 सीटें बची हुई हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं। एक कॉलेज है अमोघा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन जिसमें 24 सीटें बची हुई हैं, और एक गाजियाबाद में अवेलेबल है। तो आप इस कॉलेज को भी ट्राई कर सकते हो, इसमें भी एडमिशन मिलने के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि सीटें इसमें बहुत ज़्यादा खाली हैं। और लखनऊ के बाद आप लखनऊ के आसपास चाहो तो आप उन्नाव में एडमिशन ले सकते हो। उन्नाव में भी 1-2 शायद कॉलेजेस या वो हैं। बाराबंकी में भी काफ़ी ऐसे कॉलेजेस मिल जाएंगे आपको जो बहुत ही कम नंबर पर आपको एडमिशन दे देंगे। देखो एक दूसरी बात बताता हूँ, चलो मैंने बता दिया, लखनऊ के ही मेनली बताए हैं और जगह के कॉलेजेस के बारे में बात नहीं की। ठीक है, देखो मैं अगर बताने जाऊँगा ना बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी और बताते वीडियो का लेंथ कम से कम 1.5 से 2 घंटा हो जाएगा और वीडियो ख़त्म नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आपको जिन जिन सिटीज़ में एडमिशन लेना है ना, बैठो आराम से उन सिटीज़ के नाम लिख लो। जैसे मैंने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में बताया था कि आप एक पेन एंड पेपर ले लो, उनमें सिटीज़ के नाम लिख लो जिन सिटीज़ में आप जा करके पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको एनी हाउ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो आप उनमें जा सको। ठीक है, उनके नाम लिख लो, सीट मैट्रिक्स उठाओ, उनमें देखो उन शहरों में जो कॉलेजेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सीटें किस कॉलेज में हैं। जिस कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीटें हैं दैट मीन वो कॉलेज थोड़ा सा बिलो है, मतलब थोड़ा कम अच्छा है। इसी वजह से उसमें बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया, और नहीं लिया तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जस्ट एक सेकेंड। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि आप अपनी चॉइस फिलिंग करोगे, जब आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा भी आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप उन्हीं कॉलेजेस को बताना जिन कॉलेज में सीट ज़्यादा अवेलेबल है मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर देखो नंबर आपके 100 से कम है, 78 से 100 के बीच में है, तो आप ऐसे कॉलेजेस को चूज़ करना जिसमें सीटें सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके 100 से ऊपर नंबर हैं तब ऐसे कॉलेजेस को सिलेक्ट करना जिसमें 8-9 सीटें बची हों या 3-4 सीटें बची हों, उनको सिलेक्ट करना। उनमें भी आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई और क्वेरी है आपके मन में तो आप एक बार ज़रूर हमें बता देना।